बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर के जो दो पहले चैप्टर है उसके एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर होंगे, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह जो अभी एयरफोर्स में इस वैकेंसीज अनाउंस हुई तो उसमें जीडीपी, सीएई, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स जो ब्रांचेज है उसमें आपके मतलब फिजिक्स एमसीक्यूज होते हैं, तो वो आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आज का ये लेक्चर जो यहाँ पे अपलोड हो रहा है आपके लिए। और इसी तरह जो भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फिजिक्स के होते हैं तो वो आपके इस तरह कवर हो जाएंगे। इस चैनल पे जो है आपके लिए दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के एमसीक्यूज है वो आपके साथ यहाँ पे मतलब शेयर किए जाएंगे या अपलोड होंगे इस चैनल पे। तो आप जो है अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ से आप ये मटेरियल जो है आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास है विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन न्यूटन स्क्वायर पर मीटर है, पास्कल है, इसी तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है लास्ट वन है। अब यहाँ पे देख लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फर्स्ट वन जो है ये दोनों सेम है। तो मिस्टेक यहाँ पे इस वजह से कि यहाँ पे न्यूटन जो ये साइंटिस्ट का नेम है, जब हम इसे यूनिट में लिखते हैं तो फुल फॉर्म में जब लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, इसी वजह से लास्ट वन करेक्ट है। इसी तरह अगर सिंबल में जस्ट लिखते हैं तो फिर सिंबल में हम जो है कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ करते हैं। प्रेशर अब किस तरह बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फार्मूला इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही आ गया, यहाँ पे सिंबल है तो कैपिटल एन। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फुल फॉर्म में लिखते हैं, ये मीटर जो है मल्टीप्लिकेशन में न्यूटन के साथ, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ 5% एंड 6% respectively. The maximum uncertainty in the measurement of kinetic energy is 17%, if 30%, 15% या 90%। तो करेक्ट ऑप्शन है 17%। अब यहाँ पे ये किस तरह से है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ mv²। तो यहाँ पे दोनों अनसर्टेनिटी गिवन है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5% प्लस ये 6% और ये पावर टू इस तरह इस वजह से है कि यहाँ पे फार्मूला में आपके ये v² है तो इसी वजह से स्क्वायर आए। अब 5% वही प्लस और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी में एक रूल है कि जब हम पावर में पावर रूल हमारे पास उसमें ये होगा कि पावर जो ये इस बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 6% 12% आ जाएगा और 5% 12% 17% इसका जो आंसर है। इसी तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होती है, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो जब हमारे पास एक रूल है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जब हम किसी दो मेजरमेंट की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल है और या प्रोडक्ट रूल है तो उसमें पहले हम ये करते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक फार्मूला है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू। इसके जरिए हम जो है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 भी कर दें, और देन जो है लास्ट में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसे हम ऐड कर देते हैं फिर। तो यहाँ पे 17% है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच इज द करेक्ट रिकॉर्ड फॉर डायमीटर ऑफ वायर एंड मेजर्ड बाय स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। ये एक वायर की डायमीटर रिकॉर्ड की गई है जो कि स्क्रू गेज से मेजर की गई, जो स्क्रू गेज की का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर, 2.31 सेंटीमीटर, 2.312 सेंटीमीटर, 2.3124 सेंटीमीटर कौन सा इसमें करेक्ट है। देखिए अब करेक्ट रिकॉर्ड कौन सा हुआ है, तो देखिए लिस्ट काउंट को अगर हम देख लें यहाँ पे 0.001 सेंटीमीटर है। तो लिस्ट काउंट में यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हमारे पास आंसर में भी या रिजल्ट में भी आपके पास पॉइंट में उतने डिजिट्स आने चाहिए, तो इसी वजह से फिर वो वाला जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा। और यहाँ पे अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 2.312 सेंटीमीटर। तो इस वजह से लिस्ट काउंट में देखे पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट्स है, जीरोस को भी हम डिजिट मानते हैं, तो इसी वजह से पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 डिजिट्स जो आने चाहिए। और जिस डिवाइस का लिस्ट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट या एक्यूरेट आंसर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एज एफ डी ड्रैग फोर्स है, जो कि इसका फॉर्मूला 6 एटा है, हम इसे कहते हैं आर वी द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं और एटा भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, जो कि इसमें से कौन सा वाला हमारे पास करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट वन है जो कि एम पर एल पर टी
सही है। रिकॉर्ड हम इस मतलब कैसे फाइंड करेंगे, तो एटा के लिए ड्रैग फोर्स बाय आर भी आ जाएगा। ठीक है, जब ये आर भी इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवीजन में आ जाएगा। 6 कांस्टेंट है उसे नहीं लिखेंगे। अब ड्रैग फोर्स का जो फार्मूला है तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय आर का जो है मीटर है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी का मीटर और आर मीटर जो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो मतलब यहाँ पे ये ऊपर वाला मीटर नीचे वाले 1 मीटर के साथ कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 सेकंड है लेकिन पावर -2 है, ये नीचे जो है ये -1 है। तो किलोग्राम यहाँ पे इसी तरह m-1 आ जाएगा और s-1 आ जाएगा। तो फार्मूला मतलब हमारे पास जो डायमेंशन आएगा m(l-1) t(-1). ठीक है, ये जो है इसका डायमेंशन होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 × 10⁴ किलोग्राम। या इस मेजरमेंट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो इसमें कौन सा है, तो वो है 3। क्योंकि यहाँ पे देखें जो जस्ट मेंटिस हमारे पास होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन वैल्यू विल बी मेंटिस, मतलब जो मेंटिस हमारे पास होता है वही हमारे पास इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें जितने भी है वो हमारे पास मतलब उसी से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो फाइंड करते हैं। बाकी जो पावर में होता है 10 पावर में उसको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे 3 है तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 o'clock shows how much radians। तो π/6 रेडियंस शो करते हैं, 5 π/6 या 7 π/6, इसी तरह π/2। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास π/2 है। किस तरह से है देखें, अब रेडियंस जो है हमें पता है कि टोटल जो सर्कमफेरेंस अगर हम ले लें तो वो 2πr के बराबर होता है। लेकिन हमें पता है कि क्लॉक में टोटल 12 नंबर्स है, तो 2π को हमने 12 के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे 1 आवर के लिए हम फाइंड करते हैं तो ये 12 को डिवाइड में कर जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, 2π/12 ये π/6 आ जाएगा। 1 आवर के लिए हमारे पास वैल्यू है π/6। अब 3 के लिए किस तरह फाइंड करें, तो देखिए ये π/6 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 आवर के लिए π/6, 2 आवर के लिए 2π/6 हो जाएगा, 3 आवर के लिए 3π/6। तो जब यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3π/6 तो यह आ जाएगा π/2। अप्लाई के लिए जो है हमारे पास ये π/2 रेडियंस आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ है अ लाइट ईयर इज यूनिट फॉर, टाइम के लिए है, डिस्टेंस के लिए है, वेलोसिटी या टाइम पीरियड। तो ये डिस्टेंस के लिए है, सही है, लाइट ईयर। और इसी तरह वन लाइट ईयर जो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के, या माइल्स में जो है 5.88 × 10⁻12 माइल्स के बराबर है। ठीक है, पेयर डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द सेम, जो है कौन सा पेयर है जो कि, अच्छा यहाँ पे हमेशा लिख लेते हैं कि कौन से पेयर का सेम है, नॉट नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा पेयर है, तो हमें वर्क एंड टार्क को ले लेता हूँ, इनका सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉट वर्ड जो है मिस्टेक हुई। तो अब ये किस तरह है कि W/F.D के बराबर है, प्रोडक्ट रूल है, सही है। फिर इसी तरह न्यूटन मीटर, और न्यूटन की जगह हम किलोग्राम, मीटर की जगह मतलब ये मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सॉरी न्यूटन जो है बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह मीटर वही तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन जो है हमारे पास आ जाएगा ml² t⁻²। अच्छा, यहाँ पे जो है साइड में ब्रैकेट्स भी होने चाहिए, तभी आपका डायमेंशन जो है वो करेक्ट होगा। और टार्क का भी हमारे पास उसका क्रॉस जो है मतलब यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट में हुआ, तो ये न्यूटन और मीटर आ जाएगा, आर की जगह न्यूटन की वही मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर ये भी है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका डायमेंशन ml² t⁻²। तो ये दोनों सेम है, तो इसी वजह से ये वाला पेयर जो है हमें सेम डायमेंशन जो है प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा ये नॉट जो आप रिमूव कर दें। नेक्स्ट MCQ है हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने ईयर्स है, 3.1 × 10⁻6 10⁻7 है या 10⁻8 है या 10⁻9। तो करेक्ट ऑप्शन है 3.1 × 10⁻8। रूल ये कि देखिए हमें पता है 1 ईयर में जो है करीबन 365.25 डेज है। अब यहाँ पे लीप ईयर को भी हमने जो है इंक्लूड किया है, तो हम किस तरह फाइंड करते हैं, देखिए 365.25 डेज तो है 1 ईयर में। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, फिर 24 आवर में मतलब 60 मिनट 1 आवर में होते हैं। इसी तरह 1 आवर में फिर जो 60 मिनट है, फिर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो इन सारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये वैल्यू आ जाएगी।
अब जो है हमने सेकंड के लिए फाइंड करना है, तो ये जो सेकंड है मतलब दोनों साइड को इस वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे। तो 1 सेकंड भी हमारे पास इक्वल होगा 1 बाय मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, या ये हम इक्वल कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में 3.17 क्रॉस 10 पावर माइनस 8 ईयर्स, या जब हम इसे मतलब ये इस तरह भी लिख सकते तो या इसका आंसर भी ये भी आ जाएगा कि 7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे जस्ट पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट लिखना है, तो 7 राउंड ऑफ होगा तो 3.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 8 ईयर्स जो है वो आ जाएगा। तो 1 सेकंड में जो है इतने ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ है कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेज। देखिए ये जो है कंप्यूट करने मतलब इन सब को ऐड करके तो करेक्ट ऑप्शन जो है मतलब जो रिजल्ट आएगा तो वो करेक्ट रिजल्ट कौन सा होगा। तो देखिए ये ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 है। वो 3 इस वजह से कि जब हम इन सब को ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो लीस्ट मतलब जो हमारे पास वैल्यू है जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट्स होंगे तो वही जो है हमारा आंसर होगा। मतलब रिजल्ट में हम उस वैल्यू के हिसाब से जो अपने नंबर जो है वो पुट करेंगे, या पॉइंट के बाद जितने नंबर आएंगे वही पुट करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन में जो है 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इससे जाहिर होता है कि ये जो मेजरमेंट हुई है ये मीटर रूल से हुई है, क्योंकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। ये वर्नियर कैलिपर से हुआ है, उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। और ये जो है हमारे पास सॉरी स्क्रू गेज से हुआ है, तो 0.001 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। तो जिस मतलब नंबर में हमारे पास पॉइंट के बाद कम नंबर्स होंगे या डिजिट्स होंगे वही हमारा जो है उस रिजल्ट के जो है वही हिसाब से आ जाएगा। तो 15.0 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखे रिजल्ट सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द क्वांटिटी विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वही मतलब है कि कम नंबर जिसमें हो वही हमारा आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट है इफ वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट्स डायरेक्शन विल बी। तो 180 डिग्री -5 होगा, इसी तरह 360 डिग्री -5, 180 डिग्री +5 या नन। अब यहाँ पे ये है कि वेक्टर ए है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये मौजूद है तो उस ए का मतलब डायरेक्शन वो किस सिमत में होगा। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यही है ना कि हमारे पास जो है जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब एंगल जब वेक्टर ए लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल मतलब ये 270 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान मौजूद होगा। तो इसी वजह से 180 डिग्री +5 जो वैल्यू हमारे पास है वही आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हुआ। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट तो एक्स और वाई दोनों हमारे पास नेगेटिव होते हैं, हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो मतलब एंगल मेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर पास बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के ये वही मतलब वेक्टर ए जो है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के दरमियान मौजूद होगा। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। सही है। अच्छा नेक्स्ट MCQ है द यूनिट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है कौन सा यूनिट वेक्टर जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वो आई कैप है या जे कैप या के कैप या ना। तो जे कैप जो है हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो यूनिट वेक्टर जे कैप है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 2/3 आई कैप -1/3 जे कैप +2/3 के कैप इज 0 होगा या 1 होगा या 3 होगा, इसी तरह 1/9। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें 1। इसी तरह कि हमारे पास ये वैल्यू है, सही है। अब फार्मूला ये होगा कि जो ए मैग्नीट्यूड है, सही है, तो उसके लिए हम जो है अंडर रूट ले लेते हैं और जो वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उनका सम ले लेते हैं और एक वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स के लिए ये वैल्यू है, वाई के लिए ये, जेड के लिए ये। तो अब मैग्नीट्यूड क्या होगा कि ये एक्स की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह 1/3, जेड की जगह 2/3। स्क्वायर लेके 4/9 से आ जाएगा 1/9, 4/9 सबको ऐड करके इससे 9/9 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अंडर रूट तो वही है, तो मतलब 9/9 1 के इक्वल होगा, अंडर रूट 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो आंसर हमारे पास 1 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेक्टर ए इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस टू इट्स वाई कंपोनेंट ए। तो वो ए होगा या ए cos थीटा होगा, ए sin थीटा होगा या 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए कि अगर वेक्टर ए जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो ए होगा। वो किस तरह के यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई कंपोनेंट जो है वो मतलब इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ, वो अपने ही वेक्टर के जो बराबर हो जाएगा। वाई कंपोनेंट जो है ए के बराबर होगा,
सही है। देखिए अब यहाँ पे मतलब एक्स कंपोनेंट पे अब 0 है, वाई कंपोनेंट जो है वो ए के बराबर ही हो जाएगा, जेड कंपोनेंट भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट ए जो है वो सही आंसर है इसका, कि ए अगर वाई एक्सिस पे जो है एक्ट करता है तो वही वाई कंपोनेंट की बात हो रही है, तो वही ए ही आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस jk प्लस 2k देन ए मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा या 3 या इसी तरह 5 या 9। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 है। वो किस तरह के ए वेक्टर की ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं तो मतलब यहाँ पे अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे वैल्यूज का सम और उनका स्क्वायर लेके एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2 स्क्वायर लेके मतलब इससे 4 + 1 + 4 आ जाएगा, अंडर रूट 9 इससे आ जाएगा। अब अंडर रूट 9 3 के बराबर है तो वैल्यू हमारे पास है मैग्नीट्यूड की जो है 3 आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन आर द ओरिजिन एंड इट्स स्टार केस, अगर हम फोर्स लगाते जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते और वो फोर्स ऐसा हो कि मतलब वो ओरिजिन पे लग रहा हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो फिर टार्क वहाँ पे क्या होगा, कि मैक्सिमम होगा या यूनिटी होगी इसमें, या 0 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए ये हमारे पास 0 होगा, वो जो है इस तरह से 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये जो है मैं एक मतलब कंसिडर कर लेता हूँ कि ये एक रॉड है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर यहाँ पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे या इस ओरिजिन पे फोर्स लगेगा, इसमें तो कोई रोटेशन जो है टार्क मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि टार्क हमें पता है ये टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, कि अगर फोर्स लगाते हैं हम तो किसी बॉडी में अगर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए तो फिर हम उससे कहते हैं कि इसमें टार्क प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें तो कोई रोटेशन नहीं होगा, बल्कि ये इसी तरह स्ट्रेट जो है ये मूव करेगा। ठीक है, ये रॉड, और इसमें ना यहाँ से रोटेट होगा या नहीं यहाँ से, तो इस वजह से जो यहाँ पे टार्क जो हमारे पास है वो क्या है, वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट मतलब यही है कि आर क्रॉस एफ साइन टी मतलब आर एफ साइन थीटा, तो फोर्स जो है आर क्रॉस एफ वही साइन थीटा, अगर एंगल हमारे पास 0 है, ठीक है, तो 0 कंप्यूट कर दो, साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो टार्क हमारे पास जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अब कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी के लिए क्या होगा, A = 0 या अल्फा = 0, समेशन F = 0, समेशन टार्क या नन। तो इसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो इस तरह, ये देखिए जब if the vector sum of all forces equal to 0 as well as the vector sum of all torques acting on a body is equal to 0, so the linear acceleration and as well as angular acceleration will be equal to 0। मतलब ये कि जितने हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो जाते तो उसमें फिर लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। इसी तरह अगर टार्क मतलब सम ऑफ ऑल टार्क्स भी 0 हो जाते हैं, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस वो 0 हो जाते हैं, सम ऑफ ऑल टार्क्स जो है सेकंड कंडीशन में 0, तो टार्क की वजह से फिर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता अगर ये 0 हो जाए। तो इसी वजह से दोनों कंडीशन को ऐड करके मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि एक्सेलरेशन 0 होगी, लीनियर एक्सेलरेशन, जब लीनियर फोर्स नहीं होगा, और अगर टार्क नहीं होगा तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए फर्स्ट वन है। नेक्स्ट है, टू वेक्टर्स पैरेलल टू बी कंबाइंड हैविंग मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन 35 न्यूटन, द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी। दो वेक्टर जो वो हमारे पास पैरेलल है एक दूसरे के, और एक का मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन, दूसरे का है 35 न्यूटन, तो करेक्ट आंसर जो वो कौन सा होगा, मतलब रिजल्टेंट का 20 न्यूटन होगा, 95 न्यूटन या 100 न्यूटन, तो इसमें करेक्ट आंसर 95 न्यूटन है। ठीक है, अब ये किस तरह की देखिए रिजल्टेंट है तो वही मैग्नीट्यूड जो है हम मतलब अब रिजल्टेंट के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब जब ये पैरेलल है तो इस वजह से यहाँ पे cos थीटा लगा, तो √a² + b² + 2ab cos 0 आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल 0 होगा इनके दरमियान। अब जब ये cos 0 जो हमें पता है 1 के बराबर है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 2ab आ जाएगा, और ये फार्मूला हमारे पास बनता है a² + b² + 2ab, ये बराबर हो जाएगा a + b होल स्क्वायर के। तो जब ये स्क्वायर जो है इस √ के साथ कैंसिल हो जाएगा तो a + b रह जाएगा, दोनों को ऐड कर दें तो जो है हमारे पास 95 न्यूटन का
आंसर जो वो करेक्ट होगा फिर। ठीक है, जब पैरेलल हो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एंगल 0 है, तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 1 के होगा, 0 के होगा, इधर -1 के माइनस के। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 के। वो किस तरह के, देखें ये तो 3 कंपोनेंट है, यहाँ पे मतलब हम ट्रिपल प्रोडक्ट इसका ले लेंगे, मतलब आई को हमने ए कंसिडर किया, जे को बी और के को सी। अब ये बराबर हो जाएगा कि फर्स्ट वन मतलब जो बी है ये डॉट प्रोडक्ट जो है उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस जो सी है, सी टर्म है हमारे पास, तो वो भी मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए तो आई कैप के बराबर है, बी जे कैप के, सी के कैप के, तो आई डॉट के जो है वो हमें पता है कि ये 0 के बराबर है जो स्केलर प्रोडक्ट है। आई डॉट जे ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो है अगर हम ये पुट कर दें कि मतलब वही इस फार्मूले की जगह ये वाला हम ये पुट करेंगे, ए की जगह आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, तो मतलब इस फार्मूले में पुट करके जे कैप इंटू आई कैप डॉट के कैप माइनस के कैप आई डॉट जे कैप, आई डॉट जे कैप। तो देखिए आई कैप डॉट के कैप तो 0 के बराबर है, और आई कैप डॉट जे कैप भी 0 के बराबर, 0 माइनस 0 करेंगे 0 हो जाएगा। और इसी तरह जो है मतलब जे कैप क्रॉस के कैप भी आई कैप के बराबर है अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में ले लें। तो इन दोनों की जगह अगर डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लिख लूँ, मतलब ये भी फार्मूला अगर हम लिख ले के यहाँ पे हम जे कैप क्रॉस के कैप की जगह डायरेक्ट आई कैप लिख लें, तो आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब दोनों जो है पैरेलल है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो है हम साइन लेते हैं और साइन मतलब एंगल 0 हो जाएगा, तो साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। इसी वजह से ये भी जो है 0 हो जाएगा, तो आंसर लास्ट में 0 हो जाएगा। अगर ये वाला फार्मूला फॉलो करते फिर भी करेक्ट है, अगर ये करते फिर भी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर ऑफ the same magnitude have to orient if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of same magnitude। किस एंगल पे जो है अगर हम दो वेक्टर को जिसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर ये इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ए, मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन करें वो हमें ऐसा रिजल्ट दे के जो मतलब मैग्नीट्यूड है वो उस फर्स्ट वन में वेक्टर के जो है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, तो एंगल के कौन सा होगा हमारे पास, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन 120 डिग्री, क्योंकि फार्मूले है देखिए वही वाला। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों मतलब वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे हमने ले लिया ए डॉट ए, मतलब बी की जगह भी हमने ए पुट किया, ठीक है। तो 2ab तो वैसे आता है लेकिन बी की जगह हमने ए पुट किया और ये ए के बराबर हम ले लेंगे, सही है। तो मतलब यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डॉट cos थीटा, और यहाँ पे ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे दोनों को a से, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर से, तो यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, यहाँ पे भी 2 cos थीटा और ये 1 हो जाएगा। अब ये वाला 2 जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 जो है हमारे पास आ जाएगा, 1 -2 -1 आ जाता है, और ये 2 cos थीटा मिलेगा। अब 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अगर थीटा हम फाइंड करना चाहते हैं तो cos जो है ये यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो cos इनवर्स -1/2 होगा, थीटा 1/20 के बराबर, सही है। मतलब एंगल अगर हमारे पास होगा वो होगा 120 डिग्री। तो ये थे फिजिक्स के एमसीक्यूज फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो भी आपका एयरफोर्स का जो वैकेंसीज आई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सारे एमसीक्यूज आपको समझ आ चुके होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।